ये है वो शाकार जिसका था इंतज़ार। बारिशों के बाद बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत हो जाता है। बलूचिस्तान में मैंने जितने भी ऑफ रोड किए हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ये वाला सेक्शन पिछले वाले सेक्शन से ज़्यादा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार नस्ली कढ़ाई में बना चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। ऐसे मज़े का टेस्ट आ रहा है ना इसका। आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एक बार फिर आपको कराची की सड़कों पर खुशामदीद कहते हैं। और आज 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह किंग कोबरा कराची से बलूचिस्तान की तरफ रवां दवा है। बलूचिस्तान की तरफ लास्ट राइड मैंने की थी अपनी कुमराट स्वाद सीरीज़ से पहले मिट्री गुलोलंग की, और वो राइड थी मेरी अदील भाई के साथ। और आज की राइड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं राइड करने वाला हूँ करारी रिवर, जिसे खरारी भी या खलरी भी कहा जाता है, जो कि कराची से 130 से 40 किलोमीटर के फासले पर है। अगर हम कराची से ओतल की बात करें तो ओतल तक 115 किलोमीटर बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने करना है ऑफ रोड, जो कि 15 या 16 किलोमीटर है। तो यही हमारा प्लान है, यही गूगल मैप ने हमें बताया है। बाकी आज खुद जाकर एक्सपीरियंस करेंगे। आज की राइड होने वाली है अगेन अदील भाई के साथ, फैज़ान भाई के साथ और जमील भाई के साथ। और ये राइड आई थिंक बहुत उम्दा होने वाली है। और आज मौसम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर भी एंड होने वाला है, 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी राइड करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं जून में राइड कर रहा हूँ। तो आज जो मीटअप लोकेशन रखा गया है वो है PITC, जहाँ पर फैज़ान और अदील भाई में भी वेट कर रहे होंगे, या मुझे जाके उनका वेट करना पड़ेगा, जबकि जमील भाई हमें आगे दूसरे लोकेशन से ज्वाइन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया था PITC मीटअप लोकेशन है, लेकिन मेरे पहुंचने के बाद मुझे यहां पर कोई भी दूसरा मेंबर नज़र नहीं आ रहा। 1 बजे की टाइमिंग रखी गई थी और 12:48 तक मैं पहुंच चुका हूं। तो चले जी, बाकी सबका वेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप लोकेशन पर बाकी 2 साथी भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदील भाई और वहाँ पर फैज़ान भाई, दोनों आ चुके हैं। अदील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर में आप जून को एंजॉय कर रहे हैं? ये अक्टूबर में एक स्पेल आता है, एक हफ्ते का, बड़ी गर्मी हो रही होती है। बलूचिस्तान में मौसम कैसा मिलेगा हमें? ठंडा मिलेगा, ठंडा मिलेगा। हेलो फैज़ान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हो आप? यार बताना जरूरी है। हाँ आगे बता, बता दें। चले आगे बता दीजिएगा। तो चले जी, आगे हमें जमील भाई को भी पिक करना है आप टोल प्लाजा से। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी राइड को कंटिन्यू करेंगे कैफ साबरीन तक, क्योंकि वहाँ पर हम अपना फर्स्ट स्टॉप लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान और अदील भाई के आने के बाद राइड का हमने दोबारा से जो है वो आगाज़ कर लिया है। वैसे मैं ज़्यादातर जब बलूचिस्तान जाता हूँ तो लियारी एक्सप्रेस वे से ही जाता हूँ, लेकिन ये मेरी दूसरी राइड है अदील भाई के साथ। तो ये ज़्यादातर PITC पर मीटअप रखते हैं और फिर यही रोड लेकर जो है हम बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं। इस रोड पर मुझे सिर्फ एक चीज़ जहर लगती है और वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से बंदा तंग हो जाता है। और फिर गर्मी, जिस तरह मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अक्टूबर में हम जून के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो जब ट्रैफिक और गर्मी की कॉम्बिनेशन बनती है तो यार बैंड बज जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब टोल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं और समथिंग PITC से यहाँ तक हमें 25 मिनट लगे हैं ड्यू टू ट्रैफिक। कि जमील शाह किस कोने में छुपा बैठा है? जमील शाह कहाँ हो आप? जमील शाह भाई अभी भी नहीं पहुँचे। इस वक्त जमील शाह नॉर्दर्न बाईपास पर है। तो हमने उनको कहा आप एक काम करें, आप सीधा आ जाए विंदर
और आपसे फिर मुलाकात करते हैं कैफ साबरीन पर। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि बलूचिस्तान जाते हुए जो मेरा खूबसूरत तरीन लोकेशंस में से एक फ़ेवरेट है वो ये रास्ता है। और ख़ास तौर पे जब ये रोड बना, आए हाय हाय, इसका तो स्वाद ही अलग हो गया है। और बारिशों के बाद जब यहाँ पे ये ग्रीनरी इन्हेंस हो गई है ना, तो इस सेक्शन में राइड करने का अब मज़ा दोबाला हो गया है। मैं जब भी बलूचिस्तान जाता हूँ इस सेक्शन को ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड करने की वजह ये खूबसूरती है। आय हाय हाय, दिल करता है बस इसी तरह का सेक्शन हो 50-100 किलोमीटर का, और उसमें फुली मज़े के साथ राइड को एंजॉय करते हुए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह विंदर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी कैफ साबरीन पर हम लोग करेंगे स्टे क्यों करेंगे पहुंचने के बाद बताता हूं। नमाज़ पढ़नी है और लंच करना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह विंदर पहुंचने के बाद नमाज ज़ोहर हम लोगों ने पढ़ ली है, और अभी इंतज़ार कर रहे हैं जमील भाई का। जमील भाई के आते साथ ही हम लोग लंच करेंगे, और लंच करने के बाद इंशाल्लाह दोबारा राइड का आगाज़ करेंगे ओतल के लिए, क्योंकि अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो ओतल सिटी पर होने वाला है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि आज हम लंच में क्या खाने वाले हैं। ये है वो शाकार जिसका था इंतज़ार। एक पल के लिए हमें लगा इसने टोपी करा दी है। वाकई में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं। बाकी कोई बड़ा आइटम हम नहीं खाने वाले। मैं बाहर आपको बता रहा था ना कि आपको बताएंगे कि आज हम क्या कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माश की दाल, चने की दाल, साथ में रायता है, और सैलेड देखें सिर्फ हमने मंगवाया है प्याज। यहाँ पर मौजूद है आदिल भाई। सफ़र कैसे रहा? मज़ा आया। गर्मी ने तंग तो नहीं किया? नहीं, गर्मी आदी हो गई। अच्छा, और आपको फैज़ान भाई? बिल्कुल भी नहीं। सच बताओ, मुझे बहुत तंग किया गर्मी ने यार। तो चले जी लंच करते हैं, फिर उसके बाद राइड शुरू करते हैं ओतल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हम लोगों ने कर लिया है। अगला स्टॉप ओतल बाज़ार के बजाय हमने विंदर बाज़ार पे लेना है। इरादा पहले हमारा ये था कि हम ओतल बाज़ार जाएंगे और वहाँ से डिनर का सामान लेंगे, लेकिन अभी फैज़ान ने बताया कि जो बाज़ार है वो ओतल यूनिवर्सिटी से आगे है, तो हमें फिर आगे जाना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हम विंदर बाज़ार पर रुक जाते हैं, और लंच के लिए जो सामान हमने लेना है वो लंच का कह रहा हूँ, डिनर के लिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर के लिए तमाम सामान हम लोगों ने ले लिया है, और अब यहीं पर विंदर बाज़ार से थोड़ा सा आगे जाके हमने फ्यूल डलवाना है। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पर फ्यूल अवेलेबल है तो यहीं से डलवा लेते हैं। यस, इनके पास अवेलेबल है। तो जी विंदर बलूचिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइस है वो 240 रुपये लीटर है। तो अभी हम फुल करवाने वाले हैं किंग कोबरा को, क्योंकि ये बेचारे भी नॉर्थ टूर से आने के बाद काफ़ी भूखा है। तो अब इसकी भूख मिटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने फ्यूल डलवा लिया है। मैंने 10.45 डाला है, जो कि 240 के हिसाब से मुझे पड़ा है 2500 रुपये का। अब हमने राइड शुरू की है ओतल के लिए, और कोशिश करेंगे कि अब ओतल से पहले कहीं पर भी ब्रेक ना लें। बारिशों के बाद बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत हो जाता है। जो ग्रीनरी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और हरा भरा बलूचिस्तान हर तरफ से नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन नोट सीरीज़ एडिट करने की वजह से मैं बलूचिस्तान के ट्रिप बारिशों के दिनों में नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ मैक्सिमम एडिट करने के बाद
मुझे फ़ील हुआ कि आप मुझे राइड के लिए चले जाने चाहिए थे, क्योंकि तलब भी हो रही थी। अगर आपने कुंड मलीर, गवादर, बुजीटोप की तरफ जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएंगे, और अगर आपने क्वेटा जाना है, खुजदार जाना है, तो आपने बिल्कुल सीधा जाना होगा। ये है रिप्लिका ऑफ प्रिंसेस ऑफ होप। अल्हम्दुलिल्लाह ओतल सिटी हम लोग पहुँच चुके हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि ट्रैफिक हमें बहुत कम देखने को मिली। वैसे तो कराची से अब तक ट्रैफिक ने हमारा जीना आराम कर दिया था, लेकिन विंदर से ओतल तक कोई ट्रैफिक नहीं, इसलिए हम सही स्पीड मार के जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो गर्मी का मैं बार बार आपको बता रहा था, इस सेक्शन में हमें गर्मी देखने को नहीं मिली। इसकी वजह ये हो सकती है कि हम मुसलसल 70-80 के दरमियान राइड करते हुए ओतल पहुँचे हैं, तो हवा बहुत मज़े की लग रही थी। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके यूनिवर्सिटी से हमने लेना है, यूनिवर्सिटी के पास से ही टर्न लेंगे, वहाँ से ऑफ रोड शुरू होगा। ओतल बाज़ार से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद ये लजबेला यूनिवर्सिटी आती है, और इसी यूनिवर्सिटी के साथ ये रोड अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहीं से आपने खलड़ी रिवर की तरफ चले जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। ये जहाँ तक यूनिवर्सिटी की लिमिट है, मेरे ख़्याल से इनके आगे हॉस्टल्स वगैरह भी है। तो जी यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो चुका है। जो मैं आपको बता रहा था कि हॉस्टल तक तो हमें रोड पक्का देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम ऑफ रोड पर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ रोड पर अपनी राइड हम शुरू कर चुके हैं, और काफ़ी मज़े का ऑफ रोड है यार। मतलब ये कि वो बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर हमें फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं, हल्के पुल्के छोटे मोटे पत्थर जो है वो देखने को मिल रहे हैं हमें, और साथ में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। आप मेरे सामने अगर इन तीनों राइडर्स को देखें, जो राइड करते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं, धूल मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। बलूचिस्तान में मैंने जितने भी ऑफ रोड किए हैं, उन सब में ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा। अगर हम बात करें कंदराज वाले ऑफ रोड की बात करें, चनीसर की ऑफ रोड की बात करें, मिट्री, सांद फ़कीर, तो वो वाले ऑफ रोड थोड़े से डिफरेंट है यहाँ से। वो थोड़े से पथरीले होते हैं, उसमें खड्डे भी अच्छे खासे होते हैं। लेकिन आगे का मुझे भी नहीं पता कि ये वाला ऑफ रोड कैसा देखने को मिलता है, लेकिन पिछले 5-6 किलोमीटर तय करने के बाद ये वाला ऑफ रोड सीधे का सीधे, सिर्फ हमें ज़्यादातर इसमें मिट्टी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं किसी सेक्शन में हल्के फुल्के छोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत ऑफ रोड है। इस पर 40-50 तक की स्पीड से आराम से आप जो है ना राइड करके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आज चनीसर और मिट्री वाले ऑफ रोड के साथ, तो वहाँ इतनी स्पीडली जो है ना राइड नहीं हो पाती है। है बड़ा खूबसूरत सेक्शन आ गया ऑफ रोड का। और यहाँ जैसे मैं मिट्टी की बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जो है ना पाँव रख के आए हाय हाय हाय। आए 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 आए। अच्छा, यहाँ मिट्टी का कलर भी अगर आप देखें तो कलर जो है ना मिट्टी का आपको ब्राउन नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, वाइट ब्राउन और साथ में ये ग्रीनरी है। बलूचिस्तान की ये खूबसूरती है, आप जहाँ भी जाते हैं आपको एक अलग ही किस्म की जो है ना वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेक्शन नवीदे, सुभान अल्लाह। अभी हम पहाड़ों के ऊपर जो है ऑफ रोड को कंटिन्यू किए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। पहले नीचे खुले वसी मैदान में हमारी राइड थी, अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के ऊपर हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, सुभान अल्लाह,
नमाज अदा की जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है यार। अल्हम्दुलिल्लाह कलरी रिवर की तरफ अपने सफ़र को हम इस खूबसूरत तरीन ऑफ रोड पर जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कट जैसे हम लोगों ने क्रॉस किया तो यहाँ पर अकील भाई नमाज़ पढ़ रहे थे और मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सनसेट। तो मैंने सोचा क्यों ना यार सनसेट को भी कवर किया जाए और ये खूबसूरत लोकेशन आपके साथ शेयर की जाए। सामने आप देख सकते हैं तमाम साथी अपनी वीडियोस बनाने के बाद अभी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। 5 मिनट यहाँ पर इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद यहाँ से दोबारा राइड का आगाज़ करेंगे। यहाँ से समथिंग 5 से 7 किलोमीटर का मज़ीद ऑफ रोड रहता है। मुझे लगा 5 से 7 किलोमीटर का ऑफ रोड रहता है तो इसलिए मैंने 5 से 7 किलोमीटर कहा, लेकिन अदील भाई कह रहे हैं कि नहीं यार 10 मिनट का रास्ता है। तो देखते हैं कि कितने किलोमीटर 10 मिनट में होता है और एक्चुअल 10 मिनट होता है या नहीं। ये मंजिल पर पहुंचने के बाद इंशाल्लाह हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह यार, ये वाला सेक्शन पिछले वाले सेक्शन से ज़्यादा खूबसूरत है। यही बलूचिस्तान की खूबसूरती है, हर 2 मिनट के बाद आपको ऐसा खूबसूरत सेक्शन नज़र आता है कि आप कहते हैं बस इससे आगे कुछ खूबसूरत नहीं होने वाला। लेकिन आप जैसे ही राइड करते हुए आगे जाते हैं उससे अच्छी और मज़ीद अट्रैक्टिव खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शंस भी जो हर पिकनिक पॉइंट पर लिखी गई होती है और ख़बरदार किया जाता है कि आपने यहाँ पे गंदगी नहीं करनी और यहाँ पर गैर अखलाकी हरकत नहीं करने, शोर शराबा नहीं करना। तो सही है भाई, ये होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेन पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे आदिल भाई ने कहा था कि टोटल 10 मिनट का रास्ता होगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। वैसे मैं तो आपको वहाँ पर बता ही रहा था ये 5 से 7 किलोमीटर का है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और गूगल मैप के हिसाब से मुझे यही लगा था कि 5 से 10 किलोमीटर का फासला रहता है। लेकिन जब हमने वहाँ से राइड शुरू की जहाँ पर मैंने आपको सनसेट का व्यू दिखाया था, तो वहाँ से यहाँ तक टोटल 10 से 12 मिनट की राइड थी। तो ऑफ रोड बड़ा मज़े करा। ये ऑफ रोड जो है चनीसर और सांत फ़कीर एंड मेट्रे वाले ऑफ रोड से थोड़ा सा डिफरेंट है और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत खूबसूरत हैं। 90% ऑफ रोड ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ मिट्टी नज़र आएगी, कहीं ना कहीं पर नोकीले से पत्थर देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आप सिर्फ 4x4 और अपनी बाइक पर आ सकते हैं, और अगर आप अपनी छोटी गाड़ियों में आते हैं या अपनी नॉर्मल गाड़ी लेकर आते हैं तो उस पर भी आप 70-80% ऑफ रोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह आपको रिवर व्यू कल दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी हम करने वाले कैंप, सामने आप देख सकते हैं सबकी बाइक्स यहाँ पर खड़ी है और जहाँ पर हम लोग कैंप करने वाले हैं मैं वो व्यू आपको दिखाता हूँ। ये वो लोकेशन जहाँ पर अभी हम कैंप करने वाले हैं। जमील भाई ने अपना कैंप लगा लिया है। ऑटोमेटिक कैंप का यही फ़ायदा होता है, टक से जो है ना वो ओपन हो जाता है, टक से क्लोज हो जाता है। आदिल भाई और मेरा जो है वो मैनुअल है, तो इंशाल्लाह अभी स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करके अपना कैंप लगाएंगे। किंग कोबरा ऊपर खड़े, इसको वहाँ नीचे लेकर जाएंगे, बाकी बाइक के साथ खड़ी करते हैं और फिर उसके बाद अपना कैंप लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप का सेटअप लग चुका है। सामने आप देख सकते हैं ये मेरा कैंप है, ये आदिल भाई का है और उस तरफ जमील भाई का है। तो अभी चलते हैं, कुकिंग शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि आज हम कुकिंग में यानी कि डिनर में क्या कुछ पकाने वाले हैं। गोल्डन होनी है ना अभी तो सिर्फ। और मुर्गी ने जो है
बहुत ज्यादा है। जो हमारे नसीब में है। चलो कैसे होगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार नस्ली कढ़ाई में बना चुका हूँ। इसका अंदाज़ा आप इसके कलर से लगा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकता, वरना आप भी कहते वाह वाह अनवीर भाई आपने क्या बना लिया है। जैसे भी बाहर मैं आपको बता रहा था कि कढ़ाई के कलर ऐसे है जैसे शादी के वलीमे में आप खाते हैं, तो उसके साथ हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है शादी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताफ्तान, जो कि शादी वगैरह में आप लोग कढ़ाई वगैरह के साथ खाते हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो रिव्यू करूँगा मैं दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट बाइट। गोश्त काफ़ी गला हुआ है, कलर तो है ही प्यारा, क्योंकि बनाया किसने है, फैज़ान ने। मेरी मदद ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबने हाथ लगाया तभी इतनी गल गई है। जब 4 हाथ लगे हो ना, और वो भी शादीशुदा हो, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका टेस्ट कैसा होगा। क्यों दिल भाई, ऐसे ही है ना। तो बहुत मज़े की बनी, मज़ा आया। इस वक्त समथिंग रात के 2 बजने वाले हैं। डिनर करने के बाद 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर बैठकर हमने खूब गपशप की है। यहाँ पर जितने भी लोकल्स आए थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, तो यहाँ पर जो सुकून का माहौल था ना वो मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। अभी हम सोने लगे हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह, और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। कल रात बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, तो नींद बड़ी मज़े की आई थी। कल समथिंग जब 2 बजे हम सोने लगे तो उसके बाद से ही मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि अक्सर जब हम कैंपिंग वगैरह करते हैं तो तब नींद वाला सीन जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। गर्मी होती है, हब्स होता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर हमने आज एक्सपीरियंस नहीं की। आज हमें बिल्कुल अपोजिट एनवायरनमेंट और मौसम देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, और कल रात सही तरीके से मैं कैंप आपको नहीं दिखा सका कि किस तरह हमने कैंपिंग सेटअप किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने कैंपिंग सेटअप किया था। यहाँ पर अदील भाई बैठे हैं, ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, और मैं भी अभी समथिंग कोई 5-10 मिनट के बाद ड्रोन फ्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अभी सनराइज़ हो चुका है तो व्यूज़ काफ़ी मज़े के आने वाले हैं। ड्रोन फ्लाई करते हुए मेरे पास बार बार स्टोरेज फुल का मैसेज आ रहा था। हालांकि कल जब मैं सेटअप फिनिश कर रहा था तो तमाम डेटा मैंने कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था, लेकिन शायद उसको मैं फॉर्मेट करना भूल गया था, और अभी मैं इसको फॉर्मेट इसलिए नहीं कर पा रहा। अभी जो ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, तो इस वक्त अभी तक जो नॉर्थ की सीरीज़ है वो पूरी एडिट नहीं हुई। हमने ये वीडियो बनाई है, गुड है, सही है। ये क्या कहता है? टोटल कितने मिनट्स की है? तो ज़्यादा है, पानी का 10 मिनट की। ये जैम है, एप्पल फ्लेवर का है, मेरा फेवरेट। इसके अलावा यहाँ पर अवेलेबल है 2 टाइप्स के बिस्किट्स हैं, और ये है पापे अगर कोई खाना चाहते हैं। ये नान खताई बड़े मज़े के होते हैं। जैम इंशाल्लाह हम लगाएंगे स्लाइस के ऊपर, और कड़क चाय हमारी बन चुकी है, इस वक्त आप देख सकते हैं। तो तुम्हारी थी रेसिपी, हर चीज़ सब कुछ तुम्हारा ही था, लेकिन कंबाइन एफर्ट हाथ लगे ना चारों के। जायका बहुत ज़बरदस्त था रात को यार, कढ़ाई का। मैं दिल खुश हो गया खा के, यकीन करो।
ऐसे मज़े का टेस्ट आ रहा है ना इसका। चाय ना भी होती ना गुजारा चल जाता। लेकिन जमील भाई आपके लिए फीडबैक चाय के देते हैं। बगैर जिंदगी अधूरी, जैसे चड्डी के बिना ईद अधूरी। सुन रहे हो जमील की बात है। कौन सी चड्डी की बात थी? नाश्ता करने के बाद कैंप समेट लिए और तमाम सामान जो है वो हमने बाइक के ऊपर बांध दिए। मेरे बैकेंड पर आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारा सीन बना है नहाने का, तो रिवर के उस साइड जाना है। आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं। मैं जब भी बलूचिस्तान के इन पॉन्ड्स में नहाया हूँ तो उसके बाद एलर्जी वाला सीन मेरे साथ हुआ है। फिर एक हफ्ते तक एलर्जी रहती है। ऑपोजिट डायरेक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। वो सामने आप देख सकते हैं हमारी बाइक्स वहाँ पर पार्क है। ड्रोन फ्लाई करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत पॉन्ड नज़र आया था, तो अभी अदील भाई को मैंने यही कहा वहाँ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोकेशन का मैं आपको बता रहा था उस लोकेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पानी का कलर देखकर यार मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब एलर्जी मुझे कबूल है, भले 1-2 हफ्तों तक जारी रहे। चेक करें ज़रा यार, सुभान अल्लाह। जमील भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, अदील भाई भी। और यार ये यूट्यूबर के साथ आने का एक बड़ा फ़ायदा होता है। हर एक अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। फैज़ान को चेक करें, यहाँ पे देखें। आप ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के पास तो मोबाइल है ही नहीं, ये देखें। दोनों ने ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगा लिया है और खूब इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पानी ठंडा है, मज़ा आ रहा है। नहीं करे यार, मतलब एलर्जी कबूल कर ही लें। कौन अच्छा यार। ओए ओए ओए, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस यही पानी है, लेकिन ये मजा आया यार। यहाँ पर आना वर्थ इट था यार। अभी तो आप पानी में नहीं आ रहे थे। बस पानी देख के दिल में चलने लगा। कलर देखो, फिर क्लियर क्रिस्टल है ना, इस चीज़ ने ज़्यादा मजा दिया है। बस फिश आ जाए। फिश आ गई ये नहीं, फिश आ गई ये। इतनी बड़ी फिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। मुल्ला फिश है ये, मुल्ला फिश है वाकई में। हाँ मुल्ला फिश है। ओए ओए, नहीं स्विमिंग सीख लो यार। हाँ यार, स्विमिंग सीखनी चाहिए वैसे। हाँ इतना है, ज्यादा है ज्यादा। वो नहीं भाई, ढाडो मज़ो आए। अबे यहाँ गहरा है, इस तरफ आगे नहीं जा सकता, बहुत गहरा है। गए तो फिर हमेशा के लिए जाऊँगा। क्योंकि अभी आईफोन भी है पास, तो केयर करनी है। देखो यार, आज मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ कि आप लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। हालांकि आपके अपने मुल्क में इतने खूबसूरत प्लेसेस है, आप हज़ारों खर्च करके वहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका नॉर्थ एरिया आ जाता है, KPK आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, गिलगित हुंज़ा आ जाता है। लेकिन सिंध वालों के लिए मसला ये है कि वहाँ पर जा नहीं सकते। एक तो छुट्टियों का मसला होता है और दूसरा अमाउंट का। तो आपके पड़ोस में है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक से एक ऐसी भरी हुई खूबसूरत प्यारी लोकेशन देखने को मिलती है कि बंदा कहता है यार ये जगह खूबसूरत है। लेकिन जब आप दूसरी जगह जाते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे आप आज इस रिवर को देख सकते हैं, जिसे कल्टी रिवर कहा जाता है, खरारी रिवर भी लोग कहते हैं। तो 2-3 नाम है, कोई करारी भी बोलता है। तो जो भी आपको ठीक लगता है यही नाम अपने जहन में, अपनी मेमोरी में बिठा लें और ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और नाइट कैंपिंग मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप नाइट कैंपिंग ज़रूर करें। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं वापस। उम्मीद करता हूँ कि आपको खरारी रिवर का ये भी लोग पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के मज़ीद खूबसूरत लोकेशन बलूचिस्तान में मेरे लेंस के थ्रू देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लोकेशन के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।